नमस्कार, मैं राकेश कुमार finalpost.in पर आपका स्वागत है। दोस्तों, अगर मैं आपसे यह पूछूं कि धीरू भाई अंबानी का पूर्वी चंपारण मोतिहारी से क्या रिश्ता है, तो आप क्या जवाब देंगे? आपका जो भी जवाब हो, लेकिन मैं कहूँगा कि धीरू भाई अंबानी का पूर्वी चंपारण मोतिहारी से बहुत ही गहरा रिश्ता है। तो क्या है वो रिश्ता? आइए finalpost.in के इस एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में हम जानने की कोशिश करते हैं। मित्रों, अभी हम हैं बिहार के पूर्वी चंपारण ज़िले में। पूर्वी चंपारण का ये ज़िला मुख्यालय है मोतिहारी, और मोतिहारी के ही स्टेशन रोड में स्थित है गांधी संग्रहालय सह पुस्तकालय। अभी हम गांधी स्मारक, जो ये शांति स्तंभ है, हम यही खड़े हैं। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि यह इतना महत्वपूर्ण स्थल होते हुए भी कहीं न कहीं उपेक्षा का शिकार रहा है। ये वही स्थल है जहां गांधी जी ने भारत में अंग्रेज़ों के खिलाफ सत्याग्रह की शुरुआत की थी। यहीं सत्याग्रह की नींव पड़ी थी गांधी जी द्वारा। और यही वह स्थल है जहां गांधी जी को पहली बार जब ज़िले से बाहर करने की बात हुई थी, उस समय एसडीओ, तत्कालीन एसडीओ, अंग्रेज़ एसडीओ हुआ करते थे हैकॉक, डब्ल्यू.बी. हैकॉक। उसी समय गांधी जी ने एक ऐतिहासिक बयान उनके डॉक में खड़े होकर दिया था। ये वही स्थल है, और इसका संबंध बड़े परिप्रेक्ष्य में है, लेकिन कहीं ना कहीं इसे सीमित किया जाता रहा है। आइए इसमें और भी चीज़ दिखाएं। यहाँ पे एक मूर्ति है गांधी जी की काठियावाड़ी ड्रेस में, जो भारत के कहीं दूसरे जगह आपको नहीं मिलेगा। आइए हम चलते हैं और देखते हैं कि आखिर क्या है। और एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा, आज हम लोग उस पर भी बात करेंगे कि इस चंपारण का, इस गांधी स्मारक का देश के सबसे बड़े व्यावसायिक घराने से एक संबंध है। आखिर वो क्या संबंध है और कैसे अंबानी कनेक्शन, सबसे बड़ा परिवार जो अंबानी है, अंबानी कनेक्शन चंपारण से क्या है, इस पर हम बात करेंगे और इसका खुलासा करेंगे कि आखिर वो कौन सी चीज़ थी जिससे चंपारण को अंबानी से जोड़ा गया है। तो आइए, ये वही मूर्ति है, काठियावाड़ी ड्रेस में गांधी जी की मूर्ति। और इसी ड्रेस में, इसी परिधान में गांधी जी चंपारण आए थे। इसको यहाँ लगाने का तात्पर्य ये था कि यहाँ की युवा पीढ़ी और यहाँ के लोग जाने कि गांधी जी यहाँ आए कैसे थे। और आपको जान के आश्चर्य होगा कि पूरे भारत में इस परिधान में गांधी जी का ये अकेली प्रतिमा है जो काठियावाड़ी ड्रेस में आपको यहाँ नज़र आती है। और उसके पीछे जो उद्देश्य था, मैंने बताया कि आने वाली पीढ़ी ये जाने, चूँकि गांधी जी का हर जगह जो आपको चित्र मिलेगा वो मिलेगा धोती में, तो इसलिए वो इसको किया गया है। और यही वो मूर्ति है जिससे भारत के सबसे मशहूर व्यावसायिक घराने का संबंध है। तो क्या संबंध है, क्या रिश्ता है, इस पर हम बात करेंगे। और हमारे साथ अभी यहाँ हैं वरिष्ठ पत्रकार और गांधीवादी, और जब ये मूर्ति लगी थी तो तत्कालीन सचिव भी थे गांधी संग्रहालय के, श्री चंद्रभूषण पांडे जी। सर, इस काठियावाड़ी ड्रेस में जो गांधी जी की मूर्ति लगी है, इस पे आपका क्या उद्देश्य क्या था और कैसे ये लगा था? इस देश के भारत सरकार के पूर्व मंत्री श्री श्यामनंदन मिश्रा साहब, जो एक स्वतंत्रता सेनानी थे, उनकी बड़ी प्रबल इच्छा थी कि महात्मा गांधी चंपारण में सबसे पहले आकर के सत्याग्रह का प्रयोग किया था इस देश में। तो चंपारण जब 1917 में वो आए थे तो उनका पहनावा क्या था और किन कपड़ों में वो आए थे। अमूमन गांधी जी को आधी धोती पहन करके लोग देखता है, लेकिन वो नए जनरेशन को, नई पीढ़ी को और पर्यटकों को यह संदेश देने के लिए उनकी इच्छा थी कि एक ऐसी मूर्ति की स्थापना की जाए जो गांधी जी जो कपड़ा पहन करके आए थे उसको देख करके समझा जा सके उस समय की परिस्थितियों को।
तो इस पर विचार करने के लिए उन्होंने अपने बड़े मित्रों से विचार किया, बड़े बड़े गांधीवादियों से, गांधीयन इंस्टीट्यूशंस के लोगों से और देश के स्वतंत्रता सेनानियों से। इस समय श्यामनंदन मिश्रा साहब मणि भवन बॉम्बे में भी इससे संबंधित बहुत बैठकें की थी और वहाँ से अंतिम उन्होंने निर्णय लिया। इस निर्णय के बीच में जब यह फैलने लगा कि हाँ ऐसे ऐसे मूर्ति बनवाया जाएगा, तो उनके करीबी अंबानी साहब जो हैं, धीरू भाई अंबानी, उनको भी पता चला कि श्यामनंदन मिश्रा साहब और ये सभी लोग मिलकर के गांधी जी की एक मूर्ति ऐसी बनवाना चाहते हैं जो चंपारण में लगेगा और देश के नई पीढ़ी के लोगों को एक संदेश देगा। तो उन्होंने कहा कि हम सहयोग करेंगे और सहर्ष ने अपने ही से आकर के आग्रह किया कि यह हम मदद करेंगे और मिश्रा साहब ने इसमें हामी भरी और बॉम्बे के अशोक के स्टूडियो में तकरीबन 20 लाख से ज़्यादा रुपयों से इसका निर्माण करीब 4 महीनों में हुआ था। मूर्ति के निर्माण काल में बहुत सारे सुझाव नए नए आ रहे थे कि गांधी जी का काठियावाड़ी ड्रेस था, पूरा मुरेठा था, 14 हाथ का मुरेठा बांधते थे और हाथ में उनको देखिए कि वे गेहूं का बाली रखे हुए हैं और किसानों की समस्याओं के समाधान के लिए वे चंपारण के मोतिहारी में आए थे और किसानों की लड़ाई लड़ी और किसानों की लड़ाई लड़ करके उन्होंने विजय प्राप्त की सत्याग्रह के बाद और देश के स्वतंत्रता आंदोलन को एक नई गति दी थी। तो आज जो लोग भी आते हैं इस परिवेश में देख करके वे आश्चर्यचकित हो जाते हैं सचमुच, और उनको पता चलता है कि गांधी जी जब आए थे तो 14 हाथ का मुरेठा बांधते थे, इतना लंबा कोट पहनते थे, धोती पहनते थे और बाद में गरीबी को देख करके कुछ दिनों के बाद में चंपारण की गरीबी को ही देख करके बाद में उन्होंने कपड़े का परित्याग कर दिया और परित्याग करके आधी धोती पहन करके आधा धोती को ओढ़ना शुरू किया, क्योंकि उनको यह महसूस हुआ था कस्तूरबा गांधी ने घर घर में जा कर के गरीबों को देखा था और बयान किया था कि यहाँ की महिलाएं के पास एक ही साड़ी होती है और उसको वह 15 दिन के बीच में कभी पोखरे में जा कर के, पोखरे में के भीतर होकर के खोल करके उसको साफ करके और पोखरे के अंदर तब तक रहती थी जब तक वह साड़ी बाहर सूख न जाए। तो वह स्थिति जब इन्होंने समझा तो उसके बाद कपड़े का परित्याग कर दिया। इसी स्मरण के लिए, नई पीढ़ी को संदेश देने के लिए इस मूर्ति का निर्माण श्री श्यामनंदन मिश्रा जी ने यहाँ कराया था और उस समय मैं गांधी स्मारक का सचिव था, तो मेरे ही द्वारा ये इसकी स्थापना की गई थी और इसका देश को समर्पण गांधी जी के पोता जो पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जी थे, उन्होंने श्री गोपाल कृष्ण गांधी जी ने इसका देश को समर्पित किया था 2006 में। मित्रों, आपने देखा और ये भी जाना कि भारत के सबसे बड़े व्यावसायिक परिवार जो अंबानी परिवार है उसका क्या कनेक्शन है चंपारण से। ये जो मूर्ति है, इस मूर्ति का निर्माण बॉम्बे में हुआ था, लेकिन इसमें जो राशि लगी थी वो सारी राशि धीरू भाई अंबानी ने दी थी। ये अभी आपने देखा और ये देखे जब 26 फरवरी 2006 को ये इसकी स्थिति देख लिया जाए कि इस पे पेड़ पौधे उगे हुए हैं, इसके रख रखाव का ये जायज़ा लिया जा सकता है। यहाँ देखें, यहाँ पीपल का पेड़ उगा हुआ है। ये राष्ट्रीय नहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर का धरोहर है, लेकिन इस धरोहर को कैसे भुलाया गया है इसका ये जीता जागता प्रमाण है। और हम इसमें कुछ और जानना चाहेंगे, चूँकि जब इस मूर्ति को यहाँ लगाया गया था तो उस समय श्री पांडे जी इसके सचिव थे। तो मैं एक बात जानना चाहूँगा कि ये उस समय बना था, उस समय उसकी क्या स्थिति थी और आज क्या स्थिति है और इसका कारण क्या है? जिस समय इस मूर्ति का निर्माण हुआ था उस समय लगा कि इसके सुंदरीकरण किया जाएगा और पर्यटकों को आकर्षित किया जाएगा या गांधीवादी संस्थाओं के लोगों को भी यहाँ पर आने के लिए बुलाया जाएगा, दिखाया जाएगा। लेकिन इसके राष्ट्र को समर्पित करने के बाद यह घोर उपेक्षा का शिकार हुआ और आज आप देख रहे हैं कि इसका जो प्लेटफॉर्म है वो सब पर पानी जम रहा है। अब इतनी टूट भी गया है।
ये इतने ही दिन में 14 साल में अभी टूटने लगा है। और इसके भीतर जो है ये नहीं, अभी तो मैं देखा, मुझे आश्चर्य हुआ कि एकदम जो स्टैचू है उसके नीचे पीपल का पेड़ तक जमा हुआ है, काई लगा हुआ है। और एक काई लगा हुआ है। ये सब जो इसका निर्माण हुआ था, ये बहुत बढ़िया इसका निर्माण किया गया था, जो यह 100 साल तक से ज़्यादा से तक चले। और इसके पीछे उनकी बहुत मनोकामना थी कि यह मूर्ति लोगों को संदेश देगी, लोग बहुत दिन तक लोग आएगा, देखेगा, इतिहास इससे जुड़ेगा। लेकिन ये इसके रख रखाव में इतनी उपेक्षा, घोर उपेक्षा की जाती है जिला प्रशासन से और समिति से, गांधी स्मारक समिति से, जिसके हाल अब बेहाल हो गया है। और अगर इस तरह कुछ दिन और रह गया तो टूटना शुरू हो जाए। यही स्थिति है हमारे इस भुलायल थाती की। तो मित्रों, आपने जाना कि चंपारण से धीरू भाई अंबानी का क्या रिश्ता रहा है। ये बहुत बड़ी चीज़ है जो उन्होंने दिया था यहाँ, जिसकी महत्ता राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर है। लेकिन इसकी स्थिति को आप देखकर सहज अनुभव लगा सकते हैं कि गांधी के चीज़ों को, उनके आदर्शों को किस तरह भुलाया गया है, भुलायल थाती की तरह। तो दोस्तों, आप जान गए ना कि अंबानी का क्या रिश्ता है पूर्वी चंपारण के साथ। पूरी एक्सक्लूसिव रिपोर्ट आपने देखी। लेकिन अब ये बात आता है कि इस थाती की ये स्थिति क्यों है। गांधी जी अगर होते तो केवल यही कहते कि हे राम, हमारी ऐसी स्थिति बनाने वाले को माफ़ कर दो। लेकिन हमारी भी कुछ जिम्मेवारी है। अंबानी और चंपारण के इस रिश्ते को हम कैसे और प्रगाढ़ और बेहतर बना सकते हैं, और इसमें आपके सहयोग की बहुत आवश्यकता होगी। और इसके लिए आपको करना यह है कि आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वो घंटी के आइकन को दबाना ना भूलें। इससे आप finalpost.in पर आने वाले हर एक्सक्लूसिव खबरों से आप रूबरू होंगे, उन्हें जानेंगे और इस भुलायल थाती को बचाने के अभियान में आप हमारे साथ होंगे। तो धन्यवाद, सब्बा खैर, नमस्कार।